यज्ञ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देव पूजन, संगतिकरण और दान। यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, ऐसा कहा गया है ऋषियों के द्वारा। यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। यज्ञ हर व्यक्ति को करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, हर पल हर क्षण में सत्कर्म करने की भावना रखनी चाहिए। देव पूजा का तात्पर्य है जो जहाँ भी देवत्व दिखाई देता है, जहाँ श्रेष्ठता दिखाई देती है, उसका सम्मान होना चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको अच्छाई लगे, आपको लगता है ये अच्छा है, आपके समाज का, आपके परिवार का, देश का इसमें भला है, उसमें आपका कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिए। उसको कहते हैं देव पूजन। हमारे अंदर जो देव वृत्तियाँ हैं, हमारे अंदर बहुत सारे देवी देवता विद्यमान हैं, उनको हम अपने जीवन में परिष्कृत करने का प्रयास करें। जितनी देव वृत्तियों को परिष्कृत करेंगे उतना ही हम महान बनेंगे। तो एक प्रकार से मानव से महामानव बनने की यात्रा देव पूजन के द्वारा होती है। संगतिकरण का अर्थ है व्यक्तिगत स्तर पर मन, विचार और कर्म में एकरूपता तथा सामाजिक जीवन में सहकारिता, सहयोग और सहभागिता। सेवा और सहकार से ही सृष्टि चल रही है। अगर हम सब कभी स्वयं सूर्य को देखें तो निरंतर वो संगठित होकर के ही प्रकृति यज्ञ कर रहा है। संगतिकरण का अर्थ है मिलजुल करके काम करना। यज्ञ में भी ये होता है, यज्ञ का कर्मकांड होता है, उसमें 5 पात्र होते हैं, पंच पात्र कहते हैं। 4 समिधाएं मिलाकर की जाती हैं, 7 आहुतियां दी जाती हैं। कई लोग मिल करके यज्ञ करते हैं। अकेला यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ में यदि एक लकड़ी लगा दी जाए और कही जाए कि एक लकड़ी जले तो एक लकड़ी नहीं जलेगी, प्रज्वलित नहीं होगी ठीक से। कई ओर से कई समिधाएं लगाई जाती हैं, तब यज्ञ प्रज्वलित होता है। तो सहयोग संगतिकरण का स्थूल स्वरूप कर्मकांड में भी दिखाई देता है, यज्ञ हवन पद्धति में दिखाई देता है, लेकिन उसकी फिलॉसफी हमारे जीवन में आनी चाहिए। अपने से बुरे, अपने से बेईमान, अपने से अशिक्षितों को ऊंचा उठाना, ये है यज्ञ का संगतिकरण। सैमसन राइट अप्लाइड फिजियोलॉजी में राइटर खुद लिखते हैं कि किस तरीके से एक सेल दूसरे सेल को सहयोग करता है। जब कोई विचारधारा आती है तो दिमाग का एक न्यूरॉन उसको पहले लेता है, दूसरे को जगाता है, तीसरे को जगाता है, सभी को एक साथ जगा देता है, और जो बीमार हैं उनको भी मदद करने के लिए संगठित होकर के आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। दान अर्थात अपनी प्रतिभा, श्रम तथा पूंजी का एक भाग श्रेष्ठ कार्यों हेतु निरंतर देते रहना। यज्ञ ये जो दूसरे पर्याय हैं, हवन, आहुति, होम, ये जितने शब्द हैं इनके मूल में हु धातु होती है संस्कृत की। हु धातु का अर्थ होता है हु दाना दानयोग। हु अर्थात देना और लेना, लेकिन देना पहले है, लेना बाद में है। साधारणतः हम सोचते हैं कि दान का मतलब पैसे देना। दान का मतलब होता है आपके अंदर जो भी अच्छाई है, चाहे वो धन से आप बड़े आदमी हो, चाहे आप गुणों से आप बड़े आदमी हो, चाहे आप शिक्षित हो, लेकिन आपके अंदर जो भी अच्छाई है, जो भी गुण है, जो भी सद्भाव हैं, जो सद्विचार है, उसको दूसरों के साथ शेयर करने को दान कहते हैं। सही मायने में यज्ञ यही है जिसमें दान पहले होता है और आदान बाद में होता है। तो शुरुआत यहीं से होती है। व्यावहारिक भाषा में इसी को आदान प्रदान भी कह देते हैं, लेना और देना। लेते हैं तो उसे देना भी चाहिए, देते हैं तो लेने का हक बनता है। तो इस तरह से जो आदान प्रदान की प्रक्रिया जहां भी दिखाई देती है, समझिए कि वहां यज्ञ का सिद्धांत काम कर रहा है। ऋषियों का ये रिसर्च है कि उन्होंने ऐसे सिद्धांत की खोज की कि जिसकी कोई काट आज तक नहीं है, क्योंकि प्रकृति के हर घटक में, जीवन के हर क्रम में यह सिद्धांत दिखाई देता है। हमने समाज से लेकर के अपना विकास किया है, तो हमें समाज को देना भी चाहिए। यदि दोनों क्रम चलेंगे तब तो यज्ञ का सिद्धांत पूरी तरह से सही माना जाएगा। और तब यज्ञ जो हर तरह से लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, लोगों को सुख शांति समृद्धि देने वाला कहा जाता है। यज्ञोयम सर्व कामधुक कहा गया है। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिस सुख शांति समृद्धि की व्यक्ति कामना करता है, वो सब उसे यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ जो है वो हर श्वास में होना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म तो हर श्वास में हो सकता है।
जब मौका मिले तो अच्छा काम कर दें। गोदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ, हमारे वृक्ष वनस्पतियों को लगाने का यज्ञ, इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, ये सारे के सारे यज्ञ नाम से ही संबोधित किए जाते हैं। इस व्यापक अर्थ में जब हम देखते हैं, तभी हमें भगवान कृष्ण द्वारा गीता में कहे श्लोक का अर्थ समझ में आता है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति ही। यह सृष्टि यज्ञमय है। यज्ञ प्रक्रिया ही समस्त प्रकृति की नियामक एवं संचालक शक्ति है। और ऋग्वेद जो इस दुनिया की सबसे पहली पुस्तक है, वो पहला मंत्र ऋग्वेद का है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतमिदम होतारम व्रत धातु। जो अग्नि को पुरोहित के रूप में स्वीकार करते हैं, पुरोहित का मतलब गाइड करने वाला, स्वीकार करते हैं, यज्ञ भावना को अपनाते हैं, उनको इसी मानवीय जीवन में ही रिद्धियों और सिद्धियों की प्राप्ति होती चली जाती है। अथर्ववेद का एक मंत्र कहता है, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। यह यज्ञ संपूर्ण विश्व भुवन का, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का नाभिक है, केंद्र है। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात कही है कि यज्ञ जो है ये एक प्रकार से बिना किसी कर्म की भावना से, बिना किसी कर्म फल की भावना से, बिना किसी इच्छा की भावना से किया जाना चाहिए। और जब ये यज्ञ होने लगता है तो सारी सृष्टि में सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धुमेश वो अस्तुरिष्ट कामधुक। समस्त कामनाओं की पूर्ति अनायास ही होने लगती है। तो उन्होंने कहा हमने ये सृष्टि यज्ञ से बनाई है, तो तुम भी इस सृष्टि को यज्ञ से अभिसिंचित करो, इसको नर्चर करो, इसको पोषित करो, आगे बढ़ाओ। इसलिए यज्ञ का महत्व बताया गया। सूर्य द्वारा धरती पर जीवन, माता द्वारा शिशु का जन्म, प्रकृति द्वारा मानव का पालन पोषण, ये सभी यज्ञीय प्रक्रियाएं हैं। मनुष्य का प्रत्येक कल्याणकारी और सेवा भाव से किया गया सत्कर्म वास्तव में यज्ञ ही है। सूर्य के ताप से वाष्पीभूत होता है समुद्र का जल, और वो वाष्पीभूत होकर के बादल बनता है। शीतल होने के बाद बादल बरसता है, फिर वो नदी नालों के माध्यम से उसका पानी फिर समुद्र में पहुंच जाता है और फिर वो चलता है। तो इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है, एक चक्र चलता रहता है। तो चाहे वो जीवन चक्र हो, चाहे प्रकृति का चक्र हो, सब जगह ये चक्र दिखाई देता है, सब जगह यज्ञ की यह प्रक्रिया दिखाई देती है। हम यज्ञ के माध्यम से अपने को सजेस्ट करते हैं, अग्नि को साक्षी करके अपने को परामर्श देते हैं। इट इज एन ऑटो सजेस्टिव डिवाइस। ये अपने को परामर्श देने की प्रक्रिया है कि हमको विनम्र होना चाहिए, हमको सेवाभावी होना चाहिए, हमको प्रचंड होना चाहिए, हमको पवित्र होना चाहिए। एक बीज कहीं से भी धरती पर गिरता है, धरती उसे देना प्रारंभ कर देती है, अपनी नमी देती है, अपनी उर्वरा देती है, और उस नमी और उर्वरा को पाकर वो बीज अंकुरित होता है, बड़ा होता है, पुष्पित पल्लवित होता है, बड़ा वृक्ष बनता है। तो प्रकृति में यज्ञ का वो क्रम स्वाभाविक रूप से चल रहा है। जो भाव यज्ञ से जागृत होता है, उस भाव को आपको लाना पड़ेगा। चाहे वो कैटरेक्ट ऑपरेशन करके कर दीजिए, चाहे वो दुखी आदमी को जो अस्पताल में भर्ती है उसमें रात की ड्यूटी देके कर दीजिए। यह तथ्य सर्वविदित है कि ताप, ध्वनि और प्रकाश शक्ति की मूलभूत इकाइयां हैं। आत्मदर्शी ऋषियों ने यज्ञ की प्रेरणा और शिक्षा तथा शक्ति की तीनों मूलभूत इकाइयों को जोड़कर मानव जीवन को समुन्नत बनाने के लिए जो विधा हमें दी, उसी का नाम अग्निहोत्र या हवन है। यह मात्र एक धार्मिक कृत्य या कर्मकांड नहीं है, बल्कि गहन चिंतन और शोध द्वारा स्थापित की गई प्रक्रिया है, जिसके मूल में मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय है। याज्ञवल्क्य ऋषि वह त्रयोगी नारायण पर उनका स्थान था। उन्होंने यज्ञ के संबंध में अनुसंधान किए थे। यज्ञ की इसका नाम ही याज्ञवल्क्य पड़ा, इसलिए कि उन्होंने यज्ञ की परंपरा को वैज्ञानिक खोज की। उन्होंने विधि विधान यज्ञ के बनाए। उन्होंने यज्ञ के द्वारा क्या परिणाम निकलते हैं, क्या प्रतिफल होते हैं, इसकी जानकारी सर्वसाधारण के सामने उपस्थित की। यहाँ भी आप आइए, यह हमारे यहाँ यज्ञशाला की कैसी सुंदर व्यवस्था है, कैसा वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। ब्रह्म चश्मे कभी आइए, आप बाग बाग हो जाएंगे और ये देखेंगे कि यज्ञ परंपरा के बारे में। ये देखो, जो लोग अब तक ये कहते रहते थे कि इसमें लकड़ी जलाई जाती है, सामान जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा की जाती है, नुकसान किया